15 जनवरी 2026 को अ, चंदवारा पुल के नीचे एक महिला और 3 बच्चों की लाश तैरते हुए दिखाई दिया। प्राथमिकी जो नंबर दिए गए थे उसमें प्राथमिकी अभियुक्त अमोद कुमार, जिनके पिताजी का नाम है गजाधर पासवान, जो गांव मधुबनी और वार्ड 16 थाना मीनापुर के रहने वाले हैं। अ, उनको उनकी संलिप्तता इसमें पाई गई, उनको गिरफ्तार किया गया। उनके पति को, कृष्ण मोहन जी को, नोटिस देकर आगे जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया है, ना एफएसएल की रिपोर्ट आई है, पर प्राथमिकी अभियुक्त अमोद कुमार की इसमें संलिप्तता यह है कि उनसे वह अपहरण के बाद भी उनके साथ टच में थे और उनके द्वारा ही अ, उनके पति को बताया गया था कि उनको अपहरण कर लिया गया है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदवारा पुल के समीप बूढ़ी गंडक नदी में 3 बच्चों समेत ममता देवी के शव मिलने के मामले में पुलिस ने उसके पति कृष्ण मोहन कुमार को शक के दायरे में रखा है। उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने पर हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने मीनापुर के मधुबनी वार्ड 16 के निवासी अमोद कुमार को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि अमोद ने अपने मोबाइल से कॉल करके कृष्ण मोहन यानी कि मृतिका के पति को कहा था कि उसकी पत्नी व बच्चे उसके पास है। अमोद करीब 1 साल से ममता से मोबाइल पर बातचीत करता था। उससे पूछताछ में कई बिंदुओं पर खुलासा हुआ है। सिटी एसपी ने बताया कि गायब होने के बाद ममता केवल मोबाइल पर बातचीत की या वह बच्चों को लेकर अमोद के पास गई, यह अभी स्पष्ट नहीं है। उसे मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उसके पास से पुलिस ने वह मोबाइल भी और सिम भी जब्त किया है, जिससे उसने ममता के गायब होने के बाद उसके पति कृष्ण मोहन कुमार के नंबर पर कॉल किया था। सिटी एसपी ने कहा कि अब तक की जांच में जो बिंदु सामने आए हैं उसके आधार पर अब ममता के पति से पूछताछ अनिवार्य है। ममता के मायके वालों ने पति के खिलाफ कई अहम जानकारियां दी है। उन्होंने बताया कि एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएगा। 12 जनवरी 2026 को वादी कृष्ण मोहन कुमार द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी पत्नी ममता कुमारी एवं 3 बच्चे जो 0 माइल बाजार करने गए थे वो वापस नहीं लौटे हैं। 10 तारीख को वो बाहर निकली थी और उसके बाद वो वापस नहीं आई हैं। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि 2 अज्ञात मोबाइल धारकों द्वारा उनको सूचना दी गई कि उनका अपहरण कर लिया गया है। इसी आलोक में एक केस दर्ज किया गया 79/26, जो 12 जनवरी 2026 जिस दिन आवेदन प्राप्त हुआ उसी दिन एफआईआर भी कर लिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने उसी समय एक विशेष टीम का गठन किया और पुलिस जांच पड़ताल में लग गई। इसी क्रम में 15 जनवरी 2026 को चंदवारा पुल के नीचे एक महिला और 3 बच्चों की लाश तैरते हुए दिखाई दिया। इसके बाद उनके मृतकों की पहचान की गई, जिसमें पहचान किया कि वो महिला ममता कुमारी ही हैं और उनके 3 बच्चे हैं, जो 79-26 में जो केस दर्ज हुआ था, ये वही महिला हैं जिनका अपहरण हो गया था। एफएसएल की टीम को तुरंत बुलाया गया और एफएसएल की टीम को बुला के वहाँ जांच की गई। प्राथमिकी जो नंबर दिए गए थे उसमें प्राथमिकी अभियुक्त अमोद कुमार, जिनके पिताजी का नाम है गजाधर पासवान, जो गांव मधुबनी और वार्ड 16 थाना मीनापुर के रहने वाले हैं। उनको उनकी संलिप्तता इसमें पाई गई, उनको गिरफ्तार किया गया। मृत महिला के मायके वालों ने भी कुछ सूचना प्राप्त हुई है, जिसके आलोक में उनके पति को, कृष्ण मोहन जी को, नोटिस देकर आगे जांच की जा रही है। क्या है ये, हत्या है या सुसाइड अब तक? ये अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया है, ना एफएसएल की रिपोर्ट आई है। पर प्राथमिकी अभियुक्त अमोद कुमार की इसमें संलिप्तता यह है कि उनसे वह अपहरण के बाद भी उनके साथ टच में थे और उनके द्वारा ही उनके पति को बताया गया था कि उनको अपहरण कर लिया गया है। फोन पे सब यही किया था? हाँ, फ़ोन इनके जो नंबर दिया गया था उन्हीं का नंबर पाया गया और इनकी ही बातचीत उसमें पाई गई है। क्या कारण था पति के ऊपर, मतलब एक महिला जब निकली घर से?
पति वो तो अभी जांच का विषय है, लेकिन वो एक्चुअली बाजार करने निकली थी और बाजार करने के बाद वो वापस नहीं लौटी थी। पूर्व परिचित थे मृतक और ये आरोपी जो गिरफ्तार है। मृतक और आरोपी हाँ पूर्व परिचित थे, उनकी पुरानी बातचीत हुई थी। पति का भी इन्वॉल्वमेंट है क्या इसमें? ये अभी कहना मुश्किल है, अभी जो सूचना मिली है उसके आधार पर भी जांच की जा रही है। ये पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है? नहीं, हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं की जा रही है, अभी उनको नोटिस दिया गया है, नोटिस देकर जांच की जा रही है। सर कहाँ से अपहरण किया गया था कुछ? कहाँ से अपहरण ये एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, क्योंकि वो उसके बाद उनके साथ थी, इतना हमें पता है। कहाँ से उसके पास गई ये कहना मुश्किल है। सर एक चीज क्लियर करना चाहिए, जैसे अपहरण, हत्या या आत्महत्या, अभी तक ये क्लियर किसी बिंदु पर नहीं, अपहरण पे है, बट आत्महत्या या फिर हत्या इस पे नहीं है। अपहरण का आरोपी है। आरोपन के आरोपी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।